अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं मखनी कीमा फ्राई। देखिए कीमा बहुत ही अच्छा बनता है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ kg बीफ का कीमा, जो मैंने 2 बार मशीन से पीस लिया था। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून चाहिए हमें कच्चा पपीता पिसा हुआ। 1 पाव दही ऐड करेंगे, जो तकरीबन 1 प्याली जितना होता है। अब आते हैं मसालों की तरफ। भुने हुए चने 2 टेबल स्पून और पिपरी 3 से 4 टुकड़े, लौंग 5 से 6 अदद लौंग और जावित्री का 1 टुकड़ा और जायफल हाफ जायफल और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया साबुत और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। ये सब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे एक पैन में लेकर। थोड़ी देर हमें इसे रोस्ट करना है ताकि इसमें खुशबू आ जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए रोस्ट। देखिए इसमें खुशबू आ गई है और ये ठंडा हो गया है, तो अब इसे एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर रेडी हो गया है। ये पाउडर भी ऐड कर देंगे इसमें। ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली 2 टीस्पून, वन टीस्पून हमें नमक चाहिए। बस अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें इस तरह से। अच्छा दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। अब इसे हम रख देंगे मैरिनेट के लिए, तकरीबन 2 घंटों के लिए। ये देखिए हमारा कीमा मैरिनेट के लिए तैयार है। अब एक फ्राई पैन में हाफ़ कप ऑयल लेते हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमें थोड़ी देर फ्राई करना है जब तक ये प्याज लाइट से ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए हमारी प्याज तकरीबन अब होने वाली है। इसी तरह की प्याज हमें चाहिए, बिल्कुल लाइट से ब्राउन। और जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा था, अब वो भी ऐड कर देंगे। अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे हम। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अब देखिए हमने इसको थोड़ी देर भूनना है इस तरह से, जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसे पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हम फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने इसको मिक्स करके रख देना है। और अब इसकी कुकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तकरीबन इसे हमने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब 2 घंटे के बाद इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल इस तरह की हो जाएगी। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारा कीमा अच्छे से गल गया है, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता भी डाला था। बिल्कुल एक जान सारे मसाले हो गए हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसे तकरीबन 5 मिनट भूनना है। जैसे हम भूनेंगे इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। कीमे की शक्ल देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है इसकी। अब हमने मक्खन का 1 पीस लेना है और वो ऐड कर देना है। मक्खन डालने के बाद 5 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे। अब मैंने फॉइल पेपर की एक कटोरी सी बना ली है और इसमें हम कोयले का दम देंगे। कोयले को मैंने पहले से ही गर्म करके रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा धुआं बन जाए। स्मोकी फ्लेवर इस कीमे में बहुत ही अच्छा लगता है। अब 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाकर फॉइल की कटोरी निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी कीमा बनता है ये। एक बार आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। तो अब आइए इसे सर्व करते हैं। इसे प्याज, अदरक और नींबू के साथ सर्व करें। इसे गरम गरम पराठों के साथ खाएं और मज़े करें।